7 में से 5 राज्यों पर साफ हुई भाजपा, 2 पर बचा पाई केवल लाज। बिहार में रुपौली सहित देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव का परिणाम आ जाएगा। आज यानी 13 जुलाई सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। अब तक 3 राउंड्स के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें भाजपा को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 में से 5 राज्यों में भाजपा बुरी तरह हारती नजर आ रही है। दरअसल बिहार की रुपौली, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण बगदा, मणिकताला, तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों में अब तक के 3 राउंड्स के आ रहे नतीजों में कांग्रेस आगे निकल चुकी है और भाजपा को अच्छे खासे अंतर से पछाड़ चुकी है। बता दें, इनमें से कुछ सीटों पर तो अब तक भाजपा का खाता तक नहीं खुल पाया है। बताते चले कि वही मात्र 2 राज्यों, जो कि मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट और उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर ही भाजपा आगे चल रही है। ऐसे में चुनाव के बाद यह चुनावी परिणाम सियासी दलों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा के लिए अधिकतर सीटों पर कड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए भी उपचुनाव काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। हार जीत सरकार के साथ ही संगठन की दिशा तय कर सकती है। कम मतदान से भी दोनों सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज मैदान में हैं। इन जगहों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुए पदों के पर हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा 78.38% मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। बंगाल की बागदा सीट पर 65.15%, रायगंज सीट पर 67.12%, मनिकतला सीट पर 51.39% और रानाघाट दक्षिण सीट पर 65.37% वोटिंग हुई थी। बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 51.14% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर 65.78%, नालागढ़ सीट पर 75.22%, देहरा सीट पर 63.89% वोटिंग हुई थी। पंजाब की जालंधर विधानसभा सीट पर 51.30% वोटिंग हुई है। यहाँ के उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी।